दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मेरा नाम रमेश है और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि कुछ लोग जब एनडीएस फॉलो करते हैं या एनडीएस में आते हैं तो कुछ महीनों बाद वो ये शिकायत करते हैं कि मुझे तो एनडीएस से कोई लाभ नहीं हुआ। मुझे तो 6 महीना हो गया एनडीएस अपनाए हुए, लेकिन मुझे तो कुछ आराम नहीं मिला। कुछ लोग बोलते हैं मुझे तो साल हो गया जी, मुझे तो 1.5 साल हो गया, मैं 1.5 साल से एनडीएस फॉलो कर रहा हूँ लेकिन मेरे शरीर में तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस तरह की जो शिकायतें आती रहती हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम करते हैं एनडीएस फॉलो करते वक्त। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा कि एनडीएस को कैसे फॉलो करना है और कौन कौन सी गलतियां आपने नहीं करनी है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल पे आपको इस तरह की वीडियोस, स्वास्थ्य से संबंधित वीडियोस मिलते रहते हैं और नेचुरल डाइट से संबंधित वीडियोस भी मिलते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपने एनीमा करना है। एनीमा का मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं एनीमा किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आपने एनीमा करना है। एनीमा के माध्यम से अपने जो बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसकी सफाई करनी है। ठीक है जी। तो आपने सुबह उठ के क्या किया, सबसे पहले एनीमा कर लिया। और सुबह जैसे ही आप उठे, मान लो आप 5 बजे उठे, तो 5 बजे के बाद आपने कम से कम 8 घंटे, 6 से 8 घंटे मान के चलो, और 6 से 8 घंटे तक आपने ना कुछ खाना ना कुछ पीना है। 8 घंटे मान के चलते हैं, तो अगर आप 5 बजे सुबह उठे तो 8 बजे 8 घंटे जब हो जाएंगे तो कितने बज जाएंगे, 1 बज जाएगा दोपहर का। तो 1 बजे तक आपने ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी है, खाना तो खाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एनीमा के बाद जो हमारा दूसरा स्टेप है वो आता है फास्टिंग। तो हमने 6 से 8 घंटे की फास्टिंग करनी है। तो 1 बजे तक ना कुछ खाना ना कुछ पीना। ठीक है जी। अब क्या हुआ कि 1 बज चुके हैं, अब हमने इस फास्टिंग को तोड़ना है। तो फास्टिंग को जब हम तोड़ेंगे तो किसी खाने से नहीं तोड़ेंगे, ना कच्चे आहार से तोड़ेंगे। सबसे पहले हमने जूस पीना है, हरे पत्तों का जूस यानी कि ग्रीन जूस पीना है। तो इसके लिए हम 4 से 5 तरह के पत्ते ले सकते हैं और उनको अच्छी तरह से धो सकते हैं और उसमें अदरक, हल्दी आप डाल सकते हैं और इन सब का आप जूस बना सकते हैं और आपने उसको पीना है। मान लीजिए आपने 1 बजे फास्टिंग तोड़ी, आपका ग्रीन जूस बन के लगभग 1:30 बजे तक तैयार हो गया। तो 1:30 बजे आपने जब ग्रीन जूस पिया तो उस ग्रीन जूस को, जैसे मान लो आपने 1 गिलास लिया, तो 1 गिलास को एकदम नहीं पीना है, जैसे एकदम पूरा पूरा पी लिया, क्योंकि आपको भूख लगी होगी तो आप उसको एकदम से पी लेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपने उसको घूंट घूंट पीना है, जिस तरह से हम चाय पीते हैं, है ना। 1 घूंट पीना है, फिर थोड़ी देर रुकना है, दूसरा घूंट पीना है, फिर थोड़ी घड़ी रुकना है। तो ऐसा करते करते आपने 1 गिलास को कम से कम 15 से 20 मिनट लगाने हैं। 15 से 20 मिनट का समय 1 गिलास के लिए होना चाहिए। तो आपने जैसे ही 1 गिलास पी लिया, ग्रीन जूस आपने पी लिया घुट घुट करके, फिर मान लीजिए कि आपने 20 मिनट मान के चलो, 1:50 तक आपने अपना जो 1 गिलास है ग्रीन जूस का खत्म कर लिया। अब आपने क्या करना है, 1:50 से बाद, दोपहर के 1:50 के बाद से कम 1 घंटा, मिनिमम 1 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटे का ले सकते हैं, 1 से 2 घंटे तक हमें कुछ नहीं खाना। क्योंकि वो जो 1 से 2 घंटे हैं उसमें जो ग्रीन जूस हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, तो ग्रीन जूस को भी काम करने देना है, अपना जो वर्क है वो करने देना है। जैसे आपने सुबह एनीमा किया, उसका भी काम हो गया, करने आपने उसको अपना काम करने दिया। उसके बाद फास्टिंग हुई, फास्टिंग को भी अपना काम करने दिया। उसी तरह से ग्रीन जूस को भी आपने काम करने देना है, यानी अंदरूनी सफाई करने देना है। ठीक है जी। तो मान लीजिए आप 1:50 पे आपने ग्रीन जूस पिया था, तो दोपहर 2:50 तक आप रुकेंगे। 2:50 या 3 बजे, 3:30 बजे, जब भी आपको टाइम लगे, तो अब आपने क्या खाना है, अब आपने पका हुआ भोजन नहीं खाना है, क्योंकि आपको बहुत तेज भूख लगी होगी। ऐसा नहीं कि आपने जल्दी जल्दी फिर पका हुआ खा लिया, नहीं, पका हुआ भोजन नहीं खाना है। उसमें आपने सिर्फ कच्चा आहार लेना है। तो कच्चे आहार में आप फ्रूट्स ले सकते हो, 4 से 5 तरह के डिफरेंट कलर्स के फ्रूट ले सकते हो। साथ साथ में आप सलाद भी ले सकते हो और उनको आपने सलाद को कच्चा ही खाना है।
है ना? तो फिर आप जब उनको खा लोगे तो फिर आपने शाम को भी यही प्रोसेस करना है। जब आपको शाम को फिर से भूख लगेगी तो फिर से आप फ्रूट्स ले सकते हो और कच्चा सलाद ले सकते हो और उसे खा सकते हो। और इस दौरान आप जूस भी पी सकते हो, जैसे संतरे का जूस, मौसम्मी का जूस, वेजिटेबल का भी, गाजर का जूस, है ना? तरह की सब्जियों का जूस भी आप पी सकते हो। अब क्या करना है, जब शाम को आप सोने जाओगे तो फिर से एनीमा करना है। सोने से पहले एनीमा करना है। तो जैसे आपने सुबह किया था वैसे ही एनीमा करना है। तो एनीमा से भी क्या होगा, पूरे दिन में जो भी कचरा, जो भी कुछ गंदगी होगी वो एनीमा से बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह का ये सारा प्रोसेस है सुबह से लेके शाम तक का, कि एनीमा कैसे करना है, ग्रीन जूस कैसे पीना है, फास्टिंग कैसे करनी है, और जब जब भूख लगे तो हमने कच्चा आहार ही लेना है। ये तो हो गया सारा प्रोसेस। लोग गलतियां क्या करते हैं, लोग गलतियां करते हैं कि जैसे कभी कभार सुबह उठ जाते हैं, मान लो 4 बजे उनको उठ गए, सुबह उठ गए, तो सबसे पहले पानी का गिलास पी लेंगे, फिर उसके बाद फास्टिंग करेंगे, उसके बाद ग्रीन जूस भी पियेंगे, कच्चा आहार भी खाएंगे। तो फिर उसका क्या फ़ायदा हुआ? जब आपने सुबह पानी पी लिया, आपकी आंख खुल गई, आपको नींद नहीं आ रही, आपने पानी पी लिया, तो उस जो आप पूरे दिन में जो प्रोसेस करोगे उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आप 4 बजे सुबह उठ गए तो फिर पानी नहीं पीना है, तो लगभग 12 बजे तक आपने फास्टिंग करनी है, ऐसा ही करना है। तो पानी नहीं पीना है, उसके बाद फास्टिंग करनी है। फास्टिंग में ना कुछ पीना ना कुछ खाना। अगर हम इसके दौरान कुछ खा लेते हैं, कुछ पी लेते हैं, भूख लगती है, तो भी हमारा जो ये पूरा प्रोसेस है एनडीएस का, ये भी पूरा नहीं होने वाला और हमें कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाले। उसके बाद जब हम फास्टिंग तोड़ते हैं तो ग्रीन जूस मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट पत्तों का पीना है, और उसको कभी भी एक घूंट में नहीं पीना। तो कुछ लोग एक घूंट में पी लेते हैं और उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उसके बाद हम कभी कभार ऐसा करते हैं, जब शुरुआती दौर में न्यू डाइट सिस्टम में होते हैं तो हम तुरंत ही कुछ ना कुछ खा लेते हैं। कुछ लोग गलतियां कर देते हैं, ग्रीन जूस के बाद तुरंत कुछ ना कुछ खा लेंगे। तो ऐसे में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हमारे शरीर पे न्यू डाइट सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। तो कोई ना कोई गलती हम ज़रूर करते हैं जिसकी वजह से हमें न्यू डाइट सिस्टम से परिणाम नहीं मिलते हैं। और जब भी हमें भूख लगे न्यू डाइट सिस्टम के अंदर, तो हमने कच्चा आहार ही लेना है, कच्चा आहार ही लेना है, बीच में पका हुआ भोजन नहीं लेना है। बात करता हूँ मैं अपनी मम्मी की, तो मम्मी की जब जब न्यू डाइट सिस्टम फॉलो किया, जब जब वो कच्चा पक्का आहार लेती थी शाम को, तब तक उनकी बॉडी में इतने ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पूरे अपक्व आहार पे आ गए, कच्चे आहार पे आ गए, तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलने लगे। तो ऐसा ही होता है कि हम बीच में कोई ना कोई गलती हम जरूर कर देते हैं। तो अगर हमें न्यू डाइट सिस्टम से आराम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई गलती हम जरूर कर रहे हैं। तो ये गलतियां नहीं करनी है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, एनीमा, फास्टिंग और ग्रीन जूस और कच्चा आहार, ये सारे स्टेप्स रोज होने चाहिए। इसमें से कोई भी नहीं मिस नहीं होना चाहिए। मान लो आपने आज एनीमा किया और आपने फास्टिंग नहीं करी, फिर से ग्रीन जूस पी लिया, है ना, तो भी आपको परिणाम नहीं मिलने वाले। आपने आज फास्टिंग अच्छी की, ग्रीन जूस भी पी लिया, कच्चा आहार भी ले लिया, लेकिन एनीमा नहीं किया, तो भी परिणाम नहीं मिलने वाले। अगर आपने एनीमा भी कर लिया, फास्टिंग भी अच्छे से कर ली, ग्रीन जूस भी अच्छे से पिया, 1 घंटे बाद कच्चा आहार भी खाया, लेकिन आपने किसी न किसी वक्त एक आधा पका भोजन खा लिया, तो भी उतने ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलने वाले। अगर आपको न्यू डाइट सिस्टम से जल्दी रिजल्ट चाहिए तो जो पका हुआ आहार है वो आपको बंद करना पड़ेगा, तभी हमें बहुत अच्छे इसके परिणाम मिलेंगे। ठीक है जी। तो ये तीनों स्टेप्स, चारों स्टेप्स बराबर चलने चाहिए। जो जो मैंने आपको बताया सारे बराबर होने चाहिए, रोज़ाना बराबर होने चाहिए। और अगर इनमें से कोई भी मिस होता है तो परिणाम नहीं मिलने वाले हैं। और जो जो लोग न्यू डाइट सिस्टम से ठीक हुए हैं, इन सब चीज़ों का क्या करते हैं, वो पालन करते हैं, इन सारे नियमों का पालन करते हैं और अनुशासन में रहते हैं। जिन्हें जब उन्होंने एनीमा करना तो एनीमा करना ही है, फास्टिंग करनी तो अच्छे से फास्टिंग करनी है, ग्रीन जूस पीना है तो सही समय पे पीना है और सही तरीके से पीना है, और कच्चा आहार ही लेना है, और शाम को सोने से पहले एनीमा करना है। और बात
अगर और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे ही आप एनिमा शुरू करते हो, रेगुलरली इसको करते हो, तो जैसे ही आपको आराम मिल जाता है, अपनी जो भी जिस भी दिक्कत है वो ठीक हो जाती है, तो एनिमा को धीरे धीरे फिर कम करना है। जब वो पूर्णतः ठीक हो जाएगी तो एनिमा को आप बंद कर सकते हैं, फिर अपनी इच्छा अनुसार एनिमा ले सकते हैं। तो एनिमा को आपने फिर बाद में अपनी इच्छा अनुसार लेना है। तो दोस्तों, ये थी वो गलतियां जो हम लोग न्यू डाइट सिस्टम के अंदर जब आते हैं तो इस तरह की गलतियां हम करते हैं। तो ये गलतियां हमने नहीं करनी है। एनिमा, फास्टिंग, ग्रीन जूस, कच्चा आहार, ये सारे स्टेप्स हैं, ये रोजाना होने चाहिए। इसमें से कोई भी मिस नहीं होना चाहिए, कोई भी मिस नहीं करना है। अगर एक भी चीज़ मिस हो जाती है तो हमें न्यू डाइट सिस्टम से अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो यही कारण है कि लोग बोलते हैं कि मुझे तो 1.5 साल हो गया, मुझे तो 6 महीने हो गए, मुझे तो 4 महीने हो गए, कोई परिणाम नहीं मिला। देखो, न्यू डाइट सिस्टम से रिजल्ट लेने हैं तो ये सारे नियम हमें अपनाने पड़ेंगे, स्ट्रिक्टली अपनाने पड़ेंगे और अनुशासन में रहना पड़ेगा। तभी न्यू डाइट सिस्टम से हमें आराम मिलेगा, तभी न्यू डाइट सिस्टम हमारे लिए काम करेगा। दोस्तों, तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे आपका प्यार चाहिए। और मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अपने सारे सपने पूरे कर रहे होंगे और अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। तो मैं मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो में अन्य विषय के साथ। तब तक आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। धन्यवाद।